इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक, इसका खमियाजा भुगतना होगा। अमेरिका की इसराइली हमलों की पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं। ईरान पर इसराइली हमला अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है, इसराइल ने ईरान के जौहरी तंज़ीमात पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की। दुनिया को इसराइली जारियत का नोटिस लेना चाहिए। अगर मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ा सकता है। इसराइल के खिलाफ जवाबी हमले में अपना दफा किए। ईरान किसी ऐसे मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो इसे जौहरी तवानाई के हसूल से रोके। अमरीकी सदर का ईरान इसराइल जंग से लाताल्लुकी का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान पर इसराइली हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। अगर अमरीका पर हमला किया तो उसकी अफवाज पूरी ताकत के साथ जवाब देंगी। ईरान ने अमरीका को नुकसान पहुंचाया तो उसे जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। ईरान और इसराइल के दरमियान डील करा सकता हूं। तेहरान के नए हमले, इसराइल में हर तरफ तबाही। तेहरान ने इसराइल पर 150 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। वस्ती इसराइल में कई इमारतें तबाह, आग भड़क उठी। मजीद 14 इसराइली हलाक, 14 जख्मी। इसराइली हलाकतों की मजमूई तादाद 8 हो गई। ईरान का 1 घंटे के दौरान 10 इसराइली तैयारे मार गिराने का दावा। इसराइल का क्रूज मिसाइलों से ईरान पर नया हमला। तेहरान, तब्रेज और बंदर अब्बास समेत कई शहरों को निशाना बनाया। गैस फील्ड और मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। इसराइल फौज के मुताबिक तेहरान में वसी पैमाने पर हमले मुकम्मल कर लिए। इसराइली हमलों में मजीद 2 जनरल, 3 जोहरी साइंसदानों और 20 बच्चों समेत 65 ईरानी शहरी शहीद। उधर आज होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात मंसूख। यमन में हौसी रहनुमाओं पर इसराइल का हमला। इसराइली मीडिया का अहम हौसी रहनुमा मोहम्मद अल अमारी को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है, यमन में हदफ चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमारी थे। अरब मीडिया के मुताबिक यमनी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम किस हाल में है वाज़ेह नहीं। सऊदी वली-ए-अहद और ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान में राब्ता। मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर से तनाज़ात के हल के लिए ताकत का इस्तेमाल न करने पर जोर। सऊदी वली-ए-अहद का कहना है कि इसराइली हुकूमत ईरान से तनाज़ा बढ़ाना चाहती है ताकि अमरीका जंग में शामिल हो। भारत ने शंघाई तावन तंजीम की जानिब से ईरान इसराइल कशीदगी के हवाले से जारी बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत इस पर बयान पर होने वाली बहस का हिस्सा नहीं। हम फरीकैन पर जोर देते हैं कि वो कशीदगी को कम करने के लिए मुकालमे और सफारतकारी को बुरे कार लाएं। भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं की इसराइल के हक में रैली। मोदी हुकूमत की मुस्लिम दुश्मनी बेनकाब। इंतहा पसंद हिंदुओं ने रैली में नारे लगाए, जो हमास का यार है वो हमारा गद्दार है। इसराइल हम तुम्हारे साथ हैं। यहूदो हनूद का बढ़ता हुआ इत्तेहाद खत्ते के अमन के लिए खतरा बनने लगा। ईरान पर इसराइली हमला दरअसल यहूदो हनूद साजिश का शाखसाना है। रा और मौसाद का 1980 से जारी खुफिया ताउन अब बाकायदा दिफाई इत्तेहाद बन चुका, जिसका मकसद खत्ते में बदअमनी फैलाना है। भारत के खिलाफ शानदार फतेह। एक आलिम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का मुतरफ हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका से कबल ही इनके कारनामों और पाकिस्तान की तशहीर शुरू हो गई। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अमेरिकी और पाकिस्तानी परचम और पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर के क्लिप्स इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पर चलना शुरू हो गए। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट तैयार। महकमा ट्रांसपोर्ट के 6 मेगा प्रोजेक्ट्स आइंदा माली साल के बजट में शामिल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के लिए 310 अरब मुख्तस करने का फैसला। लाहौर में आलमी मायार के येलो लाइन मंसूबे के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस होंगे। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस सर्विस के लिए रकम मुख्तस। पाकिस्तान पर मालियाती इदारों का बढ़ता एतमाद।
IFC की रेकोडेक मंसूबे के लिए $400 मिलियन की माली माफनत। रेकोडेक के मंसूबा मुल्की मईशत में नई रूह फूंकने को तैयार। पाकिस्तान का तरक्की की तरफ एक और मजबूत कदम। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद। रेकोडेक के मंसूबे में भारी सरमायाकारी जारी। हाजियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। आज 20 फरवरी